हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सिनारियोज के बारे में जिन केसेस के अंदर क्लेम रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो। तो ये टॉपिक मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो मैंने आज इस पर डिटेल वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैंने आपके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जिससे आपकी क्लेम रिजेक्शन की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो पहला जो कारण है जिससे क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहला है नॉन डिस्क्लोज और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फॉल्स इन्फॉर्मेशन जैसे हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं एज, हेल्थ या मेडिकल कंडीशन या बैंक डिटेल्स के बारे में। तो इन कारणों की वजह से भी हमारे क्लेम रिजेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए फॉर्म सही से फिल करें और पूरी सही से जानकारी दें तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा कारण है लैप्स इन पॉलिसी। जैसे हम टाइम पर पॉलिसी भर नहीं पाते हैं, मान लो कोई मंथ वगैरह चूक जाता है, तो उसमें भी पॉलिसी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम पॉलिसी प्रीमियम पे करना चाहिए। तीसरा है नॉन अपॉइंटिंग और अपडेटिंग नॉमिनी डिटेल्स। तो हम पॉलिसी लेते ही इसीलिए हैं ताकि फैमिली सिक्योर हो जाए, और मान लो नॉमिनी को अपॉइंट करना या अपडेट करना भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो नॉमिनी जरूर अपडेट करें और नॉमिनी को इसकी पूरी जानकारी दें। चौथा है अनडिस्क्लोज्ड मेडिकल टेस्ट। जैसे आपको पहले से ही कोई बीमारी हो या पहले से ही कोई टेस्ट वगैरह करवा के रखे हैं और वो हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी आपकी बीमारी हो तो पहले से ही डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि क्लेम रिजेक्ट ना हो। पांचवा है पॉलिसी एक्सक्लूजन। तो पॉलिसी लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिसी में क्या क्या शामिल नहीं है। जी हाँ, शामिल नहीं है। जैसे किसी पॉलिसी में सुसाइड, ड्रग ओवरडोज या कोई एक्सीडेंट वगैरह शामिल नहीं होते हैं, तो उनका पहले से ही हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। वैसे इसके लिए एक्स्ट्रा राइडर्स वगैरह भी मिलते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ के लिए या सुसाइडल के लिए अलग अलग राइडर्स होते हैं, तो उनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। फिर छठा है हाइडिंग अदर इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लो कोई आपने अदर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो तो भी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही बार लेनी चाहिए, एक ही कंपनी से लेनी चाहिए। फिर सातवां है डिले इन फाइलिंग क्लेम। तो हमारा जो नॉमिनी है वो अगर क्लेम फाइल करने में डिले करता है या उसको पूरी जानकारी नहीं होती है तो भी क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए टाइम पर क्लेम फाइल करना चाहिए और नॉमिनी को पूरी जानकारी देनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी देनी चाहिए ताकि क्या है कि वो टाइम पर क्लेम कर सके। तो ये 7 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्लेम रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, अब मार्केट में ऐसे टर्म प्लान आ गए हैं जिसमें क्लेम मिलने की श्योरिटी है, मतलब क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो क्लेम के वक्त जो प्रॉब्लम आती है, मान लो डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है या आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो सब खत्म। यानी कि इन प्लान्स के अंदर किसी भी फैमिली को मुसीबत के वक्त कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हो सकता है इन स्पेशल प्लान्स का प्रीमियम रेगुलर प्लान से थोड़ा सा महंगा हो, पर क्लेम मिलने की श्योरिटी लगभग 100% के आसपास होती है। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, वहां पर जाकर आप अलग अलग कंपनीज के टर्म इंश्योरेंस प्लान कंपेयर करके चूज कर सकते हो। लिंक पर जाकर आप 51 प्लस इंश्योरेंस कंपनीज के अलग अलग प्लान कंपेयर करके चूज कर सकते हो और 15% मतलब 15% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हो। और 2 करोड़ के कवर तक वाले प्लान 600 से 700 रुपए प्रीमियम पर स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर 20 करोड़ कवर तक के प्लान भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हो। और हाँ, अपने पॉलिसी फॉर्म को पूरा ध्यान से पढ़िए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझकर फॉर्म फिल कीजिए ताकि रिजेक्शंस ना आए। और आप चाहें तो अपने डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर की भी मदद ले सकते हो। और यहाँ पर आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंट भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अपने फैमिली के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक करना है, जहाँ पर आप एक अच्छा टर्म प्लान कंपेयर करके चूज कर सकते हो। तो ये थी टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में सारी जानकारी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।